Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 10th. Welcome back to the channel. If you are new on this channel और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 20 theory of quadratic equation, in which we are going to solve all the question which is related to theory of quadratic equation. आज की हम अपने वीडियो में वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जो एक्सरसाइज 20.1 के अंदर इंक्लूडेड हैं, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। किस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करके नेचर ऑफ रूट मालूम करेंगे, किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करके हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.1। Now we are going to start exercise 20.1, question number 1, in which we are going to find out, or we are going to solve the question which is related to the theory of quadratic equation and the discriminant method. बेसिकली आज की हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चन। हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे व्हेन द क्वेश्चन इज़ गिवन इन द सिचुएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, और हमें क्या मालूम करना है, नेचर ऑफ रूट मालूम करनी है। ठीक है, तो एज यू नो दैट कि नेचर ऑफ रूट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को पहले ये देखना पड़ता है कि इज इट प्रेजेंट इन द एक्यूरेट फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वेश्चन को ये देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, उसके बाद सिंगल एक्स है एंड देन उसके बाद नॉन वेरिएबल है। तो इट मीन्स के क्वेश्चन हमारे पास ऑटोमेटिकली थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मौजूद है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें ए की वैल्यू मालूम करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है 5 एंड सी हमारे पास क्या है -6। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी और सी की वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है रूट मालूम करने का, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। आई थिंक आपको याद होगा कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वो जो स्क्वायर रूट के अंदर फार्मूला होता है बेसिकली वो जो होती है नेचर रूट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल्टा एज इट इज़ आ जाएगा। b² की रिप्लेसमेंट में हमारे पास b की जगह पर क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 फार्मूले का। a की इस जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1 और c की जगह -6। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 5 5 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 एंड देन 4 6 ज़ा 24। 25 विल बी एडेड इनटू 24, सो वी विल गेट आंसर 49, राइट। अच्छा जी, 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, पॉजिटिव के अंदर होगा, तो दैट रूट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अनइक्वल है। डेल्टा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, अनइक्वल है। क्योंकि हमें आंसर में क्या लिखना है, नेचर ऑफ रूट लिखनी है। तो नेचर ऑफ रूट डेल्टा हमारे पास क्या है, अनइक्वल है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद रियल है 49, एज यू नो दैट कि एक रियल नंबर होता है एंड देन उसके बाद रैशनल नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, ये एक रैशनल रूट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या चेंजेस हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन नहीं है। अब नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो यहाँ हम लिखेंगे x² - 6x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब कोई नंबर नहीं होता तो हमें यहाँ पर 0 ऐड करना पड़ता है। तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 हो गया, b इज इक्वल्स टू -6 हो गया एंड c इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। b की रिप्लेसमेंट में क्या, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 एज इट इज़, a सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1 एंड c सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 0। डेल्टा इज इक्वल टू 6 एंड 6 स्क्वायर विल बी गेट 36 -4 1 ज़ा 4 4 0 ज़ा 0।
तो 36 हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। एज यू नो दैट कि जब भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि ये अनइक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है और एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे रूट इज अनइक्वल, रियल एंड रैशनल। नाउ वी हैव टू राइट द आंसर इन द स्टेटमेंट फॉर्म, क्योंकि हमें नेचर ऑफ रूट मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सीक्वेंस को अरेंज करना पड़ेगा। 2x² के बाद हमारे पास क्या है, नॉन वेरिएबल नंबर है। नॉन वेरिएबल नंबर नहीं आता, सिंगल वेरिएबल आता है। सिंगल वेरिएबल +6 है, इज इक्वल्स टू से पहले लाएंगे तो ये -6x हो जाएगा +8 एज इट इज़। अब ये हो गई हमारी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए ना। अब यहाँ से अब हम a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 8। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 एज इट इज़। ए की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा हमारे पास, बी की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। और ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 और सी की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा 8, ठीक है। अच्छा जी, डेल्टा होगा हमारे पास, यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, राइट। यहाँ 4 2 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64। डेल्टा इज इक्वल टू 36 -64। सो वी विल गेट आंसर माइनस, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर नंबर माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। 64 -36, सो वी विल गेट आंसर 28। यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, माइनस में 28। अब जब भी हमारे पास माइनस में आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये रूट कौन सी कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, अनइक्वल तो है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि आंसर हमारे पास किस में आया है, माइनस में आया है। अगर आप चाहें तो आंसर को हाईलाइट कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब आप आंसर लिखें तो आपके लिए आसानी हो। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही सिचुएशन है कि पहले हमें क्वेश्चन को अरेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अरेंज करते हुए कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि तमाम ही नंबर्स, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास =2 से पहले हैं। सिर्फ हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो 9x² आ जाएगा +6x आ जाएगा +1 = 0, राइट। अब यहाँ पर हम a लिखेंगे, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू 1। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला इन विच वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। डेल्टा इज इक्वल टू b² में हमारे पास 6² हो जाएगा -4, a की जगह हमारे पास 9 आ जाएगा और c की जगह 1। डेल्टा इज इक्वल टू 6² 36 -9 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाएगा 36। तो डेल्टा इज इक्वल टू 36 -36 0। ना हमारे पास डेल्टा यानी कि नेचर ऑफ रूट क्या आ गई, रूट की वैल्यू आई है 0। तो डेल्टा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इट मीन्स कि रूट इज़ इक्वल, ठीक है। अब आप समझते जाइए कि स्टेटमेंट हम कैसे लिख रहे हैं। जब भी 0 के बराबर आएगा तो वो क्या होगी, इक्वल कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक रियल है क्योंकि पॉजिटिव में आई है, एंड देन ये रैशनल है क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर ये रैशनल आई। ना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सेम सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 36। ना फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू b की जगह 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4 एज इट इज़, 1 की जगह 24 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा a की जगह, एंड c की जगह 36 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करनी है। 12 का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट आंसर 144,
एंड 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, तो आपके पास आ जाएगा 3 4 5 6 बाय मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आया, डेल्टा इज इक्वल्स टू -3,312। नाउ what we have to write, we need to write the value of nature of root। माइनस के अंदर आई है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या है, अनइक्वल है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनइक्वल, ठीक है। माइनस के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, राइट। एंड देन हमारे पास ये एक्स है। अब हम पहले एक्स को इधर मूव करेंगे, ठीक है। अगर हम 0 इधर भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपनी ही जगह पे रहने देंगे ताकि साइन का मसला ना हो। ये एक्स प्लस में है तो ये एक्स माइनस में हो गया। अब अगेन हम इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क ये है कि 0 इधर लिखते हैं, इधर आ गया। तो बात एक ही है, अगर 0 हम इधर भी लिखेंगे तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। अब हम यहाँ पर ए लिखेंगे, ए है 1, बी है -1, सी है 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर में -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 सब्सटीट्यूट होगा, सी की जगह भी 1। तो डेल्टा आ जाएगा यहाँ पर 1 - 4। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, -3। नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, वी नीड टू राइट अनइक्वल। अनइक्वल है तो अनइक्वल लिखेंगे, इमेजिनरी है एंड कॉम्प्लेक्स है। Now we have completed question number 1 in which we have 6 sub question। 6 question मैंने आपको explain कर दिए। Now if you have any query so you can message me on my personal inbox। Otherwise I have already explained to you कि how we can find out the nature of the roots। इन 6 क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट क्या होती है, बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है वही बेसिकली उसकी नेचर ऑफ रूट कहलाती है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने नेचर ऑफ रूट मालूम की है, जिसमें ये पता चला है कि अगर डेल्टा हमारे पास 0 के इक्वल होगा तो वो इक्वल रूट होगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव में होगी तो रियल होगी, रैशनल नंबर होगा तो रैशनल लिखेंगे, और अगर माइनस में होगा तो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होगी, ठीक है। और 49 जैसे आया, 36 आया, तो ये तमाम रूट्स अनइक्वल हैं। नाउ यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पर हम पहले अरेंज करेंगे 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास सिंगल एक्स आना चाहिए, तो इज इक्वल्स टू से पहले मूव करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की जगह 3 आ जाएगा, बी की जगह -5 एंड सी की जगह 6। Now but we have to find out, we need to apply the formula which is b square minus 4ac। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब है -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3 सब्स्टिट्यूट होगा, सी की जगह 6 सब्स्टिट्यूट होगा। डेल्टा इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 6 ज़ा 72। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -47। माइनस के अंदर क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर नंबर माइनस में, तो साइन हमेशा माइनस में ही आएगी। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ। नाउ बट वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ हमने क्या मालूम किया कि ये हमारे पास क्या है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है एंड कॉम्प्लेक्स है। यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसकी रूट कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है और अनइक्वल है। अब यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
तो यहाँ 3x² लिखेंगे। अब देखें हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म नहीं है, यानी कि सिंगल x जो वेरिएबल होता है वो गिवन नहीं है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल गिवन नहीं होगा तो वहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया प्लस समझे 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0x ही समझ लें। अब a हमारे पास क्या आ गया 3, b हमारे पास क्या आ गया 0, c हमारे पास आ गया 9। जब भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं होता तो हम वहाँ 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा b की जगह पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 फार्मूले का, a की जगह 3, c की जगह 9। तो डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0 माइनस 108। आंसर विल बी इन माइनस। अब 108 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -108। ठीक है, नाउ यहाँ पर अब हमें क्या लिखना है, अनइक्वल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ वी हैव completed क्वेश्चन नंबर 1। वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। Let's start to solve question number 2. Find the value of k that ensure that following quadratic equations have same solution and different real solution. For same delta is equals to 0 and for different delta is लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है कि सेम सॉल्यूशन के लिए मालूम करना है जो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है, और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए मालूम करना है जो डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। अब हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रीवियसली। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेम प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों ही वैल्यूज़ नोट कर दी। अब हमारे पास डेल्टा क्या है, b² माइनस 4ac। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा, b² क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आ जाएगा, c की जगह k। ठीक है, तो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया 9 माइनस 4k। राइट, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 9 माइनस 4k। लेकिन हमें यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू मालूम नहीं करनी, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ना ही हमें डेल्टा मालूम करना है, ना ही हमें यहाँ पर नेचर ऑफ रूट मालूम करनी है, बल्कि हमें क्या मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है। और वैल्यू ऑफ के मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं कि हमें सेम सॉल्यूशन अप्लाई करना है और हमें डिफरेंट सॉल्यूशन अप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा जी, हमें 4k की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ से हमारे पास ये 4k एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो 0 है और 9 यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास k आ जाएगा 9/4। के सिंगल 9/4 कैसे आएगा, क्योंकि के के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल 2 के बाद जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो के हमारे पास क्या आ गया 9/4। ये आ गई हमारे पास सेम सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 1। अब हम करेंगे फॉर डिफरेंट। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए क्या था, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि जो भी डेल्टा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास डेल्टा क्या है 9 माइनस 4k इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेम सिचुएशन है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। क्या करना है आपको, 4k मालूम करना है। तो यहाँ पे 4k आपके पास एज इट इज़ रहेगा, 9 प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि आपके पास आएगा ग्रेटर देन 9/4। तो के की वैल्यू क्या आ गई 9/, के इज़ ग्रेटर देन 9/4।
क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने पहले डेल्टा मालूम करना है, रूट मालूम करनी है। रूट मालूम करने के बाद हमें ये चीज़ अप्लाई करनी है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में सेम सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। यहाँ हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस k इज इक्वल्स टू 4 था, तो ये -4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखें कोई भी x की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि ये जो x² है ये आपके पास स्क्वायर है, और ये जो k-4 है ये क्या है, आपके पास c है। b की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब हमें b की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। जब भी b की वैल्यू या c की वैल्यू गिवन नहीं होती तो वहाँ पर हम लोग 0 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा 0, c क्या आ जाएगा k-4। ठीक है, ये k-4 पूरी c की वैल्यू है। नाउ फार्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो डेल्टा आ गया, b आपके पास 0 का स्क्वायर हो गया, -4 एज इट इज़, a की जगह 1 सब्सटीट्यूट एंड k-4। तो डेल्टा आ गया आपके पास 0, -4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। तो डेल्टा आपके पास क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू -4k + 16। ये आ गई आपके पास डेल्टा की वैल्यू। हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आप कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर सेम सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, -4k + 16 इज इक्वल्स टू 0। 4k हमें मालूम करना है, ये एज इट इज़ रहेगा, +16 था तो ये -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो k हमारे पास आ जाएगा 16/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो k हमारे पास क्या आ गया 4, यानी कि फॉर सेम सॉल्यूशन k हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम आ जाएंगे फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। यहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है तो आप थोड़ा सा जो है वो अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -4k + 16 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें 4k मालूम करना है, तो -4k ग्रेटर देन, ये +16 है तो -16, सेम वही प्रोसीजर है, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 4। 4 ग्रेटर देन क्यों आएगा, क्योंकि ये 16 के साथ 4 डिवाइड होगा तो ये 4 आ जाएगा ग्रेटर देन। तो हमारे पास आंसर आ गया k इज इक्वल्स टू 4 एंड k इज ग्रेटर देन 4। नाउ इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट। लेट मी explain the next question. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। द सिचुएशन इज दैट के x² + 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स के इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नाउ वी नीड टू सब्सटीट्यूट द मार्क्स, यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल्स टू k, c इज इक्वल्स टू 2। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला विच इज डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। डेल्टा इधर आ गया, ठीक है, b की जगह वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b विच इज़ k² - 4, a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 2। तो k² विल बी सेम, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई k² - 8। What we have to find out, we need to find out the answer of k in case of for same solution। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, सेम सॉल्यूशन के लिए क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा की जगह जो है डेल्टा की वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी, k² - 8 इज इक्वल्स टू 0। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो k² एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -8 है, 0 के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +8। ठीक है, अच्छा जी, हमें k मालूम करना है, तो k² को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो 8 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, राइट।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस फॉर्म में 2 स्क्वायर रूट 2। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये 2 स्क्वायर रूट 2 कैसे आया, ये बेसिकली जब आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 8 का एलसीएम 2 और स्क्वायर रूट 2 आता है। अब हमें क्या मालूम करना है, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए क्या था, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हिंट दी गई थी कि डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो डेल्टा हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आई है, के स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वही सेम सिचुएशन है, के स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 8 था, प्लस 8 में शिफ्ट हो गया। ठीक है, के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, जब के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो 8 पे भी अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर के हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिखते हैं कि के ग्रेटर देन 2 एंड के ग्रेटर देन माइनस लेस देन माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या इस तरीके से लिख दिया, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन 2 आया, के लेस देन माइनस 2 आया है, तो ये हो गया इसका आंसर। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी इक्वेशन हमारे पास अरेंज है। इट मीन्स के पहली वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अनदर वैल्यू एक्स है एंड द थर्ड वन इज़ 2 है। तो इट मीन्स कि हमें ये वैल्यू को अरेंज करने की नीड नहीं है। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, के माइनस 1। ठीक है, बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 एंड सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला, फार्मूला इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा की जगह हमारे पास बी स्क्वायर में माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़ फार्मूले का आ जाएगा। ए की जगह पर के माइनस 1 सब्सटीट्यूट हो जाएगा और कि सी की जगह पर 2। अब एक सिचुएशन क्या है, हमारे पास माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये 4 जो है वो के और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 को के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 4 के माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस। देखिए 4 को के से मल्टीप्लाई किया तो 4 के आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 4 के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 के। ठीक है, उसके बाद 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 8, राइट। अब हमारे पास डेल्टा क्या आ गया, 16 माइनस, यहाँ 16 है और यहाँ प्लस 8 है, तो दोनों ही प्लस में है तो आंसर 24 माइनस 8 के। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 या फिर डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा की वैल्यू को हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा की वैल्यू से ही हमें सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे फॉर सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन के लिए हमारे पास शर्त क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा क्या है, 24 माइनस 8 के इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर हमें मालूम करना है ए के मालूम करना है। तो ये माइनस 8 के एज इट इज़ रहेगा, 24 प्लस में तो माइनस 24 में शिफ्ट हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो के हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 और इसका आंसर आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो के हमारे पास क्या आ गया, 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू क्या आई है, 3। ये हो गया हमारे पास सेम सॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा हमारे पास क्या है, 24 माइनस 8 के विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम इसे लाइन में सॉल्व करते हैं, आप नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो हमें 8 के मालूम करना है, माइनस 8 के इज़ ग्रेटर देन 24 था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपके पास माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो के हो गया आपके पास 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था इजिकल टू के बाद डिवाइड हो जाएगा तो 24 बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो ये हो गया आपके पास के इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है,
तो ये आ गया आपके पास आंसर। Now we have done question number 3 and question number 4. This is the time to solve question number 5. Question number 5 को देखते हैं और question number 5 को solve करते हैं. If you want to copy down the question, so you can copy it. Now the question number 5 is in the form of quadratic equation. Quadratic equation की form में है. यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? A is equals to 1, B is equals to K, C is equals to 4. Now the formula of quadratic equation root is B square minus 4AC. तो डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर में हमारे पास के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 4. डेल्टा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16. यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? डेल्टा की वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस 16. अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेम सॉल्यूशन, यानी कि फॉर सेम सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या था? डेल्टा इज इक्वल्स टू 0. डेल्टा क्या है? के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. तो के हमारे पास क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. यही सॉल्व कर लेते हैं. के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 16 पे भी अप्लाई होगा. स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो के हमारे पास क्या आ जाएगा? 4. ठीक है, प्लस माइनस 4 आएगा. ये हो गया आंसर. अब हम लेंगे यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? डिफरेंट सॉल्यूशन. तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए क्या था आपके पास? डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0. तो डेल्टा हमारे पास क्या है? के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0. तो के स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पर आपके पास 16 आ गया, माइनस था तो प्लस में मूव कर गया. ठीक है, के स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे. राइट, तो इस 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा? के प्लस माइनस 16. ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका आंसर कैसे लिखेंगे? के इज़ ग्रेटर देन 16 एंड के इज़ लेस देन माइनस 16. नाउ दिस इज़ द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम सिचुएशन है. यहाँ पर बस हमें थोड़ा सा अरेंज करना है. पहले 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के एक्स आ जाएगा, माइनस 16 है तो ये प्लस 16 विच इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. अब यहाँ पर हम सब ए की वैल्यू लिखेंगे 9, बी इज़ इक्वल्स टू के, सी इज़ इक्वल्स टू 16. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो डेल्टा इज़ इक्वल्स टू बी की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 9, सी इज़ इक्वल्स टू 16. सो डेल्टा इज़ इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 576. ठीक है, ये हो गई हमारे पास के की वैल्यू. डेल्टा आ गया हमारे पास. अब हमें क्या मालूम करना है? फॉर सेम सॉल्यूशन. सेम सॉल्यूशन क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0. तो डेल्टा हमारे पास क्या है? के स्क्वायर माइनस 576 विच इज़ इक्वल्स टू 0. हम यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये 576 इजिकल्स टू के बाद जाएगा तो ये प्लस में मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 576. अब यहाँ पर हमें क्या के मालूम करना है, तो के का स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम इस पर के स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे एंड 576 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू इसी लाइन में सॉल्व कर रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप नीचे सॉल्व करेंगे. स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. 576 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा? 24. तो के हमारे पास क्या आ गया? प्लस माइनस 24. ये तो आ गया हमारे पास सेम सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन. जब हम डिफरेंट के लिए मालूम करेंगे तो उसके लिए डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0. तो डेल्टा हमारे पास क्या है? के स्क्वायर माइनस 576 इज़ ग्रेटर देन 0. मैं इसी स्टेप में सॉल्व कर रही हूँ. तो के स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 576. माइनस में था, इजिकल्स 2 के बाद जाके प्लस हो गया. के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 576 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे.
स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज़ ग्रेटर देन 576 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 24। तो ये हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। नाउ आई हैव एक्सप्लेन द ऑल क्वेश्चन, सो इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन सो यू कैन कॉपी द क्वेश्चन 3, 4 and 5 and 6. Going to solve क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली जो है वो ये थोड़ा सा चेंज है। किस तरीके से, पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये नॉन वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं k-2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 4x है इजिकल्स 2 से पहले आएगा तो माइनस 4x में मूव कर जाएगा। देन उसके बाद ये प्लस k+2 है, जब हम इसको इजिकल 2 से पहले लाएंगे तो ये माइनस k+2 में मूव कर जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यहाँ से आपने क्या लिखना है, a। तो a आपके पास क्या है, k-2, b आपके पास क्या है, -4, c आपके पास क्या है, यहाँ पर चेक करिए माइनस k+2, क्योंकि c के साथ माइनस की साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है, b² - 4ac। बट फार्मूला अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि k-2 और -k+2 है। तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली चेंज है। यहाँ b² की जगह -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 एज इट इज़। a की जगह k-2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा और c की जगह -k+2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एज इट इज़ आ गया, k और k मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k + k माइनस, तो ये क्या होगा, -k², ठीक है। उसके बाद k 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2k, ठीक है। फिर k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 2k प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4। गॉट इट। अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू 16 हमारे पास ऐसे ही आ गया, 4k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस 2k है और -2k है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -k² + 4। अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू 16। अब ये -4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि k² + 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 4 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, तो 4k², ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 × 4 = 16 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया यहाँ पर। अब ये देखिए डेल्टा इज इक्वल्स टू 16 और 16 कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया 4k², ठीक है। ये हो गया आपके पास डेल्टा की वैल्यू। अब हमें क्या मालूम करना है, फॉर सेम सॉल्यूशन। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा हमारे पास क्या है, 4k² इज इक्वल्स टू 0। हमें k² मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। गॉट इट माय पॉइंट के यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। तो k² हमें मालूम करना है, k² है, k² के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर 0 / 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपको पता है 0 को जब भी 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी में आता है, यानी कि आंसर अनलिमिटेड आता है। तो जब भी 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी में आएगा। तो इस वजह से हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो गया और k आ गया 0, ठीक है। ये हो गया फॉर सेम सॉल्यूशन। अब हम यहाँ मालूम करेंगे फॉर डिफरेंट में आपके पास क्या है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा क्या है आपके पास, 4k² ग्रेटर देन 0। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो। क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर, k² ग्रेटर देन 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी में आएगा। बट हम प्रोसीजर 0 है, 0 को स्क्वायर कैंसिल हो गया तो k इज़ ग्रेटर देन ±0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से अरेंज होगा, यहाँ पर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद ये एक्स है, प्लस में था माइनस भी चेंज हो जाएगा, +1 = 0। ठीक है। नाउ अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1, बी की वैल्यू -k, सी की वैल्यू 1। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac डेल्टा =b² में क्या आ गया, -k का स्क्वायर, -4a की जगह 1 और c की जगह भी 1, तो डेल्टा k² - 4 1 = 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, अब हमें यहाँ पर जो है वो फॉर सेम सॉल्यूशन लेना है। सेम सॉल्यूशन डेल्टा =0। डेल्टा हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा की जगह आ जाएगा k² - 4 = 0, k² -4 मूव करेगा 4 में, तो यहाँ पर k² की जगह स्क्वायर रूट आएगा, 4 की जगह स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो k आ गया हमारे पास +-2, क्योंकि जब हम 4 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। अब हमें मालूम करना है फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन डेल्टा > 0। डेल्टा हमारे पास क्या है, डेल्टा की वैल्यू है k² - 4 > 0, k² -4 +4 में शिफ्ट हो जाएगा, k² के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास +-2। नाउ ये इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गए। अब आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन 7 और 8 कॉपी कर लीजिए, ताकि अगर आपको बाद में समझने में कोई इशू हो तो आप इजीली उसको समझ सकें। Now we are going to solve or to understand question number 3. Question number 3, determine the value of m in each of the following quadratic equation that will make the roots equal. यहाँ हमें क्या मालूम करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें जो है वो ये चीज़ मालूम करनी है m की वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी m है इसको सिंप्लीफाई करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और हमें इस रूट्स को इक्वल बनाना है। ठीक है। यानी कि हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए यहाँ पर x² है, x है नॉन वेरिएबल, इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बनी हुई है। तो यहाँ से हम a लिखेंगे, a हमारे पास क्या है, m+1। ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 2m+3, एंड c की वैल्यू क्या है, 2m+3। ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट एंड वी नीड टू अप्लाई डेल्टा b² - 4ac। अब हमें क्या करना है, b² - 4ac करना है, तो अब हम यहाँ डेल्टा लिखेंगे। यहाँ b² हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन को बहुत फोकस करके करना है, बहुत जल्दी नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज़ बहुत सारी हैं और हमारे पास फिर आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है, 2। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, m+3, और उसके बाद फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया b² - 4ac। अब हमें a की वैल्यू लिखनी है, a वैल्यू हमारे पास क्या है, m+1, एंड c की वैल्यू क्या है, 2m+3। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा आ गया। अब हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है। लेकिन यहाँ m+3 इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a + b के ऊपर होल स्क्वायर है, तो जब हम इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² होता है तो यहाँ हो जाएगा m² प्लस फॉर्मूले में 2ab आता है, तो 2 फॉर्मूले का 3b का 2 3 = 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6m। आप चाहें तो सेपरेटली फार्मूले को ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें आ चुका है फार्मूला अप्लाई करना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है। ये हो गया हमारे पास b²। अब यहाँ 4ac, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, 4 जो है वो m1 + m2 से मल्टीप्लाई होगा और देन 2m+3 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, वेरिएबल टू वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। और एज इट इज़ रहेगा, m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
2m², फिर m 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, क्योंकि प्लस में है तो सब प्लस में ही आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3m। देन उसके बाद 2m + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2m, एंड 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा आ गया। ठीक है, अब ये जो है वो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4 सारे ही नंबर से, तो यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4m² + 4 6 24m, 9 4 36। ठीक है, यहाँ हमारे पास b² क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पर 4ac को क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे 4 एज इट इज़ है, 2m² एज इट इज़, +3n +2 दोनों प्लस हो रहा है तो ये क्या हो गया, +5m +3, राइट। अब इसको भी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4m² + 24m + 36 एज इट इज़ रहा, 4 2 8 माइनस में 8m², 4 5 20, तो ये माइनस प्लस माइनस 20m, माइनस प्लस माइनस 4 3 12। नाउ अब हमने क्या किया, अभी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास सेम वेरिएबल कौन से हैं, जैसे ये 4m² है और ये 8m² है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 4 - 8 तो -4m²। अब ये 24m है और ये -20m है, बड़े नंबर की साइन आती है तो प्लस आएगी हमारे पास। ठीक है, और 24 में से 20 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m। जब +36 - 12 हमेशा ग्रेटर नंबर की साइन आती है तो यहाँ प्लस आएगी, 36 - 12 तो हमारे पास आ जाएगा 24। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें ये हमारे पास आ गया है -4m² + 4m + 24। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन थी, क्या रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर, ये होगा इक्वेशन नंबर इक्वल रूट्स के लिए या सेम सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है, डेल्टा = 0। तो डेल्टा हमारे पास क्या है, -4m² + 4m + 24 = 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से जो है देखते हैं हम इस इक्वेशन के अंदर से कौन सी वैल्यू कॉमन दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, m², क्योंकि -4 कॉमन आ गया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ रेस्ट ऑफ द नंबर -4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस हो गया, 4 6 24 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, m² -m -6 विच इज़ इक्वल टू 0/4। आपको पता है 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी में आता है, इट मीन्स कि 0 में ही आता है आंसर। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, m² -m -6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ गई है मिडिल टर्म की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन शो कर रही है कि हम यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, m² -3m + 2m -6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म का तरीक़ाकार क्या होता है, प्रोसीजर के आपको फर्स्ट और लास्ट वन को मल्टीप्लाई करना होता है तो मिडिल टर्म के नंबर्स आ जाते हैं। जैसे 6 1 = 6, तो 3 2 = 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी। यहाँ से आपने फैक्टर बना लिए तो ये m कॉमन आ गया, m -3, यहाँ से +2 कॉमन आ गया तो m -3। ठीक है, मिडिल टर्म के अंदर हमेशा ये वाली ये और ये दोनों सेम आने चाहिए, तो इट मीन्स के क्वेश्चन सेम है। अब हमारे पास एक सेट बन गया m -3 और दूसरा सेट बन गया m +2 0। अब m -3 के साथ भी 0 है एंड m +2 के साथ भी 0 है। ठीक है, दोनों के साथ ही 0 है तो यहाँ m आ गया हमारे पास 3 और यहाँ m आ गया -2। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी 10 ईयर्स के अंदर भी आया हुआ है और लेंदी भी है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। सो यू नीड टू मेक योर सेल्फ फोकस ऑन योर क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को इसके लिए एक्सपर्ट करना है ताकि आप ये क्वेश्चन कर सकें। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके 10 ईयर्स में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। एंड द इक्वेशन इज दैट 9x² + mx + 6। इट मीन्स कि इक्वेशन जो है हमारे पास प्रॉपरली अरेंज है। अब हमें इसको अरेंज करने की नीड नहीं है, यहाँ हम a b और c की वैल्यूज अरेंज करेंगे। 9b = m and c = 16 by applying the formula delta = b² - 4ac। delta = b² will be m² -4 फार्मूले का a की रिप्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 9
और सी की रिप्लेसमेंट में सब्सटीट्यूट हो जाएगा 16। डेल्टा इज इक्वल टू एम का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट एम स्क्वायर माइनस 4 9 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 576। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा, राइट, यानी कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन्होंने कहा है कि इक्वल रूट करना है, तो इक्वल रूट के लिए एज यू नो दैट फॉर इक्वल रूट जब भी होती हैं तो डेल्टा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। नाउ यहाँ पर अब हम डेल्टा की जगह जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 576 इज इक्वल्स टू 0। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम, हमें क्योंकि एम की वैल्यू मालूम करनी है, तो 576 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इजिकल टू के बाद मूव कर देंगे तो वो हमारे पास प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर को हमें यानी ये स्क्वायर रिमूव करना है, उसके लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट दोनों साइड पर अप्लाई होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 576 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम। अच्छा, इसका पार्ट 1 काफ़ी लेंथी था लेकिन इसका पार्ट 2 ईजी था। अब हमें क्या सॉल्व करना है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल, यानी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है उसकी जो रूट्स हैं वो क्या है, हमारे पास रियल है। अब हमें क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हम डेल्टा के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट हाउ वी कैन सॉल्व, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। यहाँ पर जो है अब हमारे पास इक्वेशन के अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, देन सेकंड वैल्यू हमारे पास 2x है ऑलरेडी, और थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, +3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 2x है, अगर हम x को यहाँ पर मूव कर दें तो इससे भी क्वेश्चन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, लाइक दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ हमारे पास k+1/k आ गया। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई ही हो रहा है, +3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2, k +1/k एंड c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो एक कॉलम बना लेती हूँ क्योंकि आई होप कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा और हमें नीड होगी, राइट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, डेल्टा की जगह पर हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, b² में हमारे पास -2 का स्क्वायर है तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, -2 k+1/k। यहाँ पर मैंने क्यों अप्लाई किया है करली ब्रैकेट, क्योंकि हमारे पास 2 भी b का हिस्सा है, दैट्स वाई। फिर यहाँ पर 4, 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 4, 1 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे। देखें, अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 लिख दिया, लेकिन k+1/k का भी स्क्वायर होगा और k+1/k का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी हमें ये शो कर रहा है कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, k² + 2 + 1/k², क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है और जो है वो अब इसके अंदर क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, 4 3 12, राइट। यहाँ पर हो गया, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये 4 तीनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 4k² + 4 2 8 +4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/k² -12, राइट। अब देखें ये 8² और 8 और 10 जो है ये दोनों ही क्या है, हमारे पास नॉन वेरिएबल हैं। इट मीन्स कि हम इन दोनों को अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k² एज इट इज़ आ गया। ठीक है, +8 है, -12 है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा +4/k²। ठीक है, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक
परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया के स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/, के स्क्वायर। ठीक है, 4 तीनों में ही कॉमन था तो 4 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये आ गई हमारे पास अब डेल्टा की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले में एज यू नो दैट कि हमारे पास मिडिल नंबर जो होती है, मिडिल टर्म 2 आती है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, -1 है। इट मीन्स कि इसको हमें अब 2 करना पड़ेगा। अब इसको 2 करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि ये -1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +2 करेंगे और -2 करेंगे, यानी कि वो हम पर्सनली खुद ऐड करेंगे। अच्छा जी, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक अगर हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसको रिमूव करने के बाद उसमें कोई चेंजेस ना आए तो इसका मतलब है वो ठीक होती है। जैसे अगर अभी यहाँ पर मैं +2 करूँ और फिर उसी को -2 कर दूँ, जैसे मैं अभी यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, ये +2 लिखा और ये -2 लिखा है, देखिए +2 -2 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को हटाते हैं तो इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास -1 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम जो है वो +2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन किस तरह हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये देखिए ये हमारे पास है के स्क्वायर। अगर हम -1 को सब्सटीट्यूट कर दें और यहाँ पर -2 लेकर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास -2 आ गया प्लस 1/, के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 हम इधर ले आए थे तो +2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि सब एक ही इक्वेशन में है। तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली किस में हो गया, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा के -1/, के का होल स्क्वायर। अच्छा जी, +2 और -1 तो हमारे पास आ जाएगा +1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा की वैल्यू। अच्छा जी, फॉर इक्वल रूट या रियल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, देखिए शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, इक्वल्स आर रूट, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो इक्वेशंस आर रियल। तो जब भी रियल इक्वेशन होगी तो डेल्टा किसके बराबर होगा, इज लेस देन और अप्रॉक्सीमेटली टू 0। तो यहाँ पर ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ 2 को कंसीडर करेंगे तो डेल्टा की जगह हमारे पास आ जाएगा 4k - 1/, के का स्क्वायर +1 इक्वल्स टू लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4k - 1/, के स्क्वायर +1 लेस देन और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। अगेन हमारे पास सिचुएशन जो है वो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर है, देन एक्स है एंड प्लस नॉन वेरिएबल है। तो यहाँ पर अब हम पहले वैल्यूज देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 और n आ जाएगा, b की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा 2l + m + n, सी की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा हमारे पास l + m। ठीक है, ये हमने तीनों की वैल्यूज़ अरेंज कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। डेल्टा इज इक्वल्स टू b² करना है तो b² के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ हम करली ब्रैकेट भी अप्लाई करेंगे, 2l + m + n एंड देन स्क्वायर, यानी कि ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और l + m + n के ऊपर भी है। अगेन यहाँ पर यही प्रोसीजर है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 के बाद हमें a की वैल्यू लिखनी है तो वो वैल्यू क्या है, 2n। उसके बाद हमें c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है विच इज़ l + m। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा अब हमारे पास ओपन होना शुरू होगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप आई थिंक एक फार्मूला याद करिए कि हमने जो है वो फैक्टराइजेशन के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, जो था हमारे पास, यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिख देती हूँ, a + b + c का
होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये था हमारे पास फार्मूला। अब ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है ये सेम जो है वो इसी फार्मूले पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे डेल्टा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर है तो a की जगह l का स्क्वायर आ जाएगा, b के स्क्वायर की जगह m स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर की जगह n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2ab है तो 2 हमारे पास फार्मूले का आ गया। a और b क्या हैं, l और m। ठीक है, वेरिएबल्स आगे पीछे करने से कोई इशू नहीं होता बट वेरिएबल सेम होने चाहिए। फिर उसके बाद 2bc है तो 2 फार्मूले का आ गया। b और c हमारे पास क्या है, m और n, mn हो गया। प्लस 2ca क्या है, तो यहाँ 2 फार्मूले का लिखा। c में हमारे पास क्या है, n, और a में क्या है, l। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट क्लोज। अब हम आ जाएंगे ब्रैकेट नंबर 2 पर, जो है 4 को 2n से मल्टीप्लाई करना है प्लस lm से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हमारे पास 8n l प्लस m। ठीक है, अगेन यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास ये नंबर एज इट इज़ रहेंगे। ये l स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये क्वेश्चन अभी हमारे पास ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे 8n जब l से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8nl। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और 8n जब m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8nm। वॉट एट माई पॉइंट। अब ये यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जो है वो हम इसको जस्ट ओपन करेंगे। 4l से मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर आ जाएगा, 4m से मल्टीप्लाई होगा तो 4m स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ 4 आ जाएगा। n के साथ होगा तो 4n स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8 lm प्लस 4 2 ज़ा 8 mn प्लस 4 2 ज़ा 8 nl। स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियरली आपको पूरा क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि कहीं भी आपको इशू ना हो। ये हमारे पास माइनस 8nl आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस 8nm। यहाँ पर दोबारा हमारे पास ये क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही साइन चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं, मतलब कौन कौन से वेरिएबल सेम है और हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। देखें 8nl है प्लस में और 8nl है माइनस में, तो इट मीन्स कि ये कैंसिल हो गया। आप nl भी लिख सकते हैं और ln भी। 8nm है माइनस में और 8nm है प्लस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर कौन से बचे हैं, 4l स्क्वायर 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर 8lm, यानी कि इन सब के साथ कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख देंगे 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8lm। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई नंबर कॉमन आ जाए। तो कॉमन हमारे पास 4 है, 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 और l एंड m। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 4 कॉमन आ गया। अब हम अगर चाहें कि हम परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन बनाना चाहें तो 4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि l स्क्वायर होगा, यानी कि 2 वेरिएबल्स होते हैं, और m स्क्वायर होगा और 2lm होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को साथ लिख देते हैं, l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल्स को आगे पीछे करने से कोई इशू नहीं होता। हमें क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है तो हमने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, और ये जो n स्क्वायर था ये हमारे पास क्या आ गया, बाहर की साइड पर आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि यहाँ पर आ गई हमारे पास डेल्टा की वैल्यू। अब हम लिखेंगे फॉर रियल इक्वेशन, यानी कि रियल इक्वेशन अगर हम लें तो रियल इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डेल्टा क्या है 4। ठीक है,
4 हमारे पास क्या है, अच्छा जी, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर किस में शिफ्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख देती हूँ, 4 यहाँ पर आ जाएगा एम प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम यही इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको कैंसिल करके। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एल प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल 2 के बाद ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर 0/4, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा और आपने फोकस करके अंडरस्टैंड करके समझा हुआ होगा, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली बाय योरसेल्फ। And let's start to solve question number 5 part 1। question number 5 का part 1 है, show that the roots of the following quadratic equations are rational। यानी कि अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें जो है वो एक समझें रिक्वायरमेंट गिवन है कि इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास रूट क्या थी, वो इक्वल थी, उसके बाद रूट क्या थी, रियल थी, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रूट क्या है हमारे पास, रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल का मतलब है कि अब हमारे पास जो है जो भी नंबर जो भी वैल्यू आएगी वो रैशनल वैल्यू आएगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू अरेंज करते हैं। ए हमारे पास क्या है, एल माइनस एम, बी हमारे पास क्या है, एम प्लस एन माइनस एल, सी हमारे पास क्या है यहाँ पर एन, ठीक है, माइनस एन। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो डेल्टा हमारे पास आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, एम प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। ए हमारे पास क्या है, एल माइनस एम, एंड सी हमारे पास क्या है, माइनस एन। राइट, एज पर द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इजीली इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी मिस्टेक है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, ए स्क्वायर में हमारे पास एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जब हम एन का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर तो एन स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ माइनस है, मैंने फार्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि जब हम माइनस एल का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, प्लस में 2AB, तो 2 फार्मूले का AB में हमारे पास क्या आ गया, MN। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्लस 2BC। राइट, तो बी हमारे पास क्या है, प्लस एन और माइनस एल, तो यहाँ साइन माइनस की आएगी तो ये हो जाएगा 2NL। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2AC, तो सी में क्योंकि माइनस की साइन है तो यहाँ भी माइनस की साइन आएगी, 2 आ जाएगा, ए में हमारे पास M आ जाएगा और L आ जाएगा। बस सिर्फ ये यहाँ पर साइन का इशू है, और वो साइन का इशू क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ L माइनस M मल्टीप्लाई हो रहा है N से और 4 से, तो 4L से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4L। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4M से मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस एन से हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2MN माइनस 2NL माइनस 2ML, ये हो गया ब्रैकेट नंबर 1। अब हम यहाँ पर इसको ओपन कर रहे हैं, ये क्या है, 4L जो है वो माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4NL। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है वो साइन कौन सी है, अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर 4L जो है वो, अब 4M जो है वो माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4MN। ठीक है, ये दोनों ही ब्रैकेट हमारे पास क्या हो गए, अब सॉल्व हो गए। अब हमें यहाँ पर इनको ओपन करना है ताकि हम देख सकें कि हम किस वैल्यू को
कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये एल स्क्वायर हो गया प्लस 2mn माइनस 2nl माइनस 2ml माइनस 4nl। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है माइनस 4mn। ठीक है, ऐसा ही है क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, क्योंकि माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो अब दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती हैं। देखिए ये हमारे पास 2mn प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2mn है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और ये माइनस 4mn है। तो प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2mn हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस 2mn। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 2nl है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस माइनस 4nl है। अच्छा ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये प्लस आ गया था, तो ये हो जाएगा प्लस 4nl। तो माइनस 2nl और प्लस 4nl किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 2nl के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया माइनस 2ml। राइट, अब यहाँ पर हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था वहाँ पर क्या आता है 2ab, तो ये हमारे पास माइनस 2mn एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 2bc। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस 2nl है, ये भी सही रहेगा, और 2ml ऐसा ही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से जो है वो चेक करेंगे कि अब क्या ये प्रॉपर फार्मूला बन गया। प्रॉपर फार्मूला तो बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किस तरीके से देखें, ये a स्क्वायर है, फिर ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, फिर ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि यहाँ माइनस की साइन की गड़बड़ आ रही है। अब वो माइनस की साइन कैसे सही होगी, माइनस की साइन का मसला ये है कि यहाँ से अगर हम माइनस ले लें, माइनस अगर हम यहाँ पर जो है वो माइनस m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ माइनस हो, ठीक है, माइनस m, तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब आप देखिए किस तरीके से होगा। देखिए माइनस m है, जब माइनस m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब है a स्क्वायर परफेक्ट है। n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा, l का स्क्वायर करेंगे l स्क्वायर। जब ये माइनस होगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मसला कहाँ है, गड़बड़ m के अंदर है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर इसको रैशनल बनाने के लिए हमें m की वैल्यू को करेक्ट करना था। माइनस m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और माइनस m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। आप क्वेश्चन को खुद देखिए कि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो क्वेश्चन में गड़बड़ सिर्फ उन वैल्यूज़ में आ रही है जिसमें m मौजूद है। यानी कि यहाँ पर m मौजूद है और यहाँ पर m। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो क्या है, माइनस m। परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे पहला नंबर क्या था, माइनस m। तो माइनस m से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फॉर्मूला ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी सेम यही है कि रूट्स आर रैशनल। ठीक है, ना ही वो इक्वल हैं ना ही वो रियल है, हमारे पास रूट्स क्या हैं, रैशनल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं, a प्लस सी माइनस बी। अच्छा जी, b हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2c, एंड c की वैल्यू क्या है b प्लस सी माइनस a। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो इन वैल्यूज़ की वजह से लेंथी है, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, डेल्टा लिखेंगे, बी स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करली ब्रैकेट अप्लाई किया, माइनस 4ac, 4 आ जाएगा, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी माइनस बी, और यहाँ c की जगह क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस a। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 2c का करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम 4 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 आ गया, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट ab
ठीक है। फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी, फिर ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर। अब हम नंबर 2 को करेंगे, प्लस सी को बी से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी सी, प्लस सी को प्लस सी से करेंगे तो सी स्क्वायर, प्लस सी को माइनस ए से करेंगे तो ए सी माइनस के अंदर, गॉट इट। अब उसके बाद नंबर 3 है, माइनस बी को बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी को प्लस सी से करेंगे तो माइनस बी सी, और उसके बाद माइनस को माइनस से करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला क्लोज। यहाँ आ गया 4c स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस ए बी है और यहाँ पर प्लस ए बी है, उसके अलावा ए बी की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये ए बी और ये भी ए बी हमारे पास क्या हो गया, 2ab। ठीक है, उसके बाद ये प्लस ए सी है और माइनस ए सी, तो बोथ द वैल्यूज विल बी कैंसिल आउट, एंड देन हमारे पास प्लस बी सी है और ये माइनस बी सी है, तो ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल कर देंगे, अदर देन बाकी सारी वैल्यूज लिख लेंगे। ये 2ab आ गया। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। देन हमारे पास क्या है, प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक हमारे पास यही 4 वैल्यूज बची हैं। ए बी और ए बी प्लस कर लिया तो वो कंपाइल हो के यहाँ आ गया, ए स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ डेल्टा आ जाएगा 4c स्क्वायर, अभी एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब ये 4 जो है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8ab। ठीक है, फिर 4a से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4b स्क्वायर। राइट, अब हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हम कहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं या सिंप्लीफिकेशन। ये 4c स्क्वायर है और ये 4c स्क्वायर है, इट मीन्स के 4c स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो डेल्टा आ गया हमारे पास माइनस 8ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को देखें, ऑटोमेटिकली अगर इन्होंने क्वेश्चन में रैशनल वाली बात की है तो क्वेश्चन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में ही आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था और यहाँ पर ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। किस तरीके से देखें, अभी मैं इस वैल्यू को अरेंज करती हूँ। मैं पहले 4a स्क्वायर लिखती हूँ, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हम सब वैल्यू इज इक्वल टू के बाद देख रहे हैं। उसके बाद मैं लिखती हूँ माइनस HAB प्लस 4b स्क्वायर। अब ज़रा आप इस क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको नोट करें। ये परफेक्ट स्क्वायर है 2a का, फिर ये 2ab हो गया और ये 2b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि अब अगर हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर लें तो ये इजीली हो जाएगा। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2a और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2b। तो ये फार्मूला ओपन हो गया और ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का आंसर आ गया। बेसिकली रैशनल का मतलब ही ये होता है कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनल जब ही होती है जब उसका आंसर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है। देखिए यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी प्लस सी का और यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ के परफेक्ट स्क्वायर में क्या था कि माइनस का इशू आ रहा था और यहाँ के परफेक्ट स्क्वायर में क्या था कि हमें वैल्यू अरेंज करनी थी और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर आ गए, तो इट मीन्स कि बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। तो अब आप इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट, अदर देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वैनिश, यानी कि वैनिश का मतलब है कि ख़त्म होने चाहिए, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू 0 होगी तो पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसकी सिचुएशन लिखेंगे कि बी किसके बराबर होगा 0, क्योंकि हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैनिश करना है। वैनिश के हिसाब से, वैनिश का मतलब ही क्या है कि बी हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए, सी हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, और
ए हमारे पास क्या है वो भी 0 हो जाए यहाँ पर। अब हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले अरेंज करेंगे। ए हमारे पास क्या है, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 1 है। बी हमारे पास क्या है, 2p माइनस 4 है। सी हमारे पास क्या है, -3q प्लस 5 है। ऐसे ही है, यहाँ पर हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। तो b किसके बराबर है, नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। b क्या है, वैनिश करने के लिए इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब उसके बाद c हमारे पास क्या है, c भी हमारे पास, यहाँ पर हमने ए बी और सी लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम करेंगे कंपेयर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आई है, 2p माइनस 4, 1 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, b इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, b 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास किसकी इक्वल हो गया, 2p माइनस 4। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0 है, ये -4 है, हमें 2p की वैल्यू मालूम करनी है। तो -4 प्लस में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2p, ठीक है। p हमें मालूम करना है, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p, 2 1 2, 2 2 4। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। यानी कि अगर हम p की वैल्यू 2 रखें इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू 2 रखें तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, q की वैल्यू मालूम करनी है। q हमारे पास क्या है, c इज इक्वल्स टू 0। अब हम नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, c इज इक्वल्स टू 0। c हमारे पास क्या है, -3q, ठीक है, +5, ऐसा ही है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -3q माइनस प्लस -5 इज इक्वल्स टू 0। क्यों के वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q, तो -3q एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू -5 मूव होके क्या हो जाएगा, 5 में शिफ्ट हो जाएगा। q मालूम करना है तो ये 5 एज इट इज़ रहेगा और ये 3 डिवाइड हो जाएगा और ये साइन माइनस में हो जाएगी। तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5/3। ये हो गया p और ये होगा q। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये रिक्वायरमेंट थी, ये डिमांड थी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश, यानी कि ये जो रूट है b² माइनस 4ac इसको हमें वैनिश करना है। वैनिश करने का मतलब क्या होता है, 0 करना है। 0 करने के लिए हमारी शर्त क्या थी, बेसिक शर्त ये थी, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, a और b यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे पास b² माइनस 4ac आता है तो a को हमें मालूम नहीं करना, p एंड q मालूम करना है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 माइनस 4, c इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख दी। एज पर द कंडीशन b किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि हमें इक्वेशन को वैनिश करना है। b की जगह 2p माइनस 4 आ गया, 0। अब हमने 1 और 3 को कंपेयर कर लिया, या इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, ज़रूरी नहीं है कंपेयर करने का। 0 इज इक्वल टू 2p माइनस 4, ठीक है। -4 जो है इज इक्वल टू से पहले आके प्लस में शिफ्ट हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 के साथ डिवाइड हुआ तो p की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। यानी कि p की वैल्यू अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रखें तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखेंगे यहाँ p है, मैं इसको वेरीफाई भी करके बता दूँ। अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, +4 हो जाएगा, +4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो b हमारे पास वैनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर q है 3q + 5, c इज इक्वल टू 0 है, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो q आ गया -5/3। क्वेश्चन में भी देखें, अगर मैं यहाँ पर 5/3 अप्लाई करूँगी तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीटली सॉल्व। वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है। इन दिस क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर इज दैट शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय x माइनस ए, यानी कि ये समझे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये रियल है और ये इक्वल नहीं हो सकती जब तक a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाए। अब इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि देखें पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाती हूँ। x माइनस ए x माइनस बी प्लस x माइनस बी
एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अभी भी क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। पहले हमें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ही हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करती हूँ। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके अंदर इशू आ जाता है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन आएगी तो ये हो जाएगा माइनस बी है। फिर एक्स ए को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस ए बी। ये हो गई हमारे पास वैल्यू नंबर 1। अब वैल्यू नंबर 2 को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सी, उसके बाद माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। देन उसके बाद हमारे पास नंबर 3 में भी सेम यही है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स, एक्स को एक्स सी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी एक्स, माइनस सी को माइनस ए से करेंगे तो माइनस प्लस ए सी, ठीक है। ये अब हमने तीनों वैल्यूज़ सॉल्व कर ली। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इनको ओपन करना है। यहाँ पर कैसे ओपन करेंगे, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, गॉट इट। अब ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन है तो कोई भी साइन आगे से चेंज नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी, राइट। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज सेम है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ ताकि समझ सकें। तो ये हमारे पास कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बी एक्स एक है और देखा जाए तो माइनस बी एक्स, और यहाँ माइनस बी एक्स है, ठीक है। ये माइनस बी एक्स और ये माइनस बी एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2b एक्स हो गया। अब हमें देखना है माइनस ए एक्स है और उसके बाद मैं डॉट लगा देती हूँ, माइनस ए एक्स है, तो इट मीन्स कि ये भी हो गया माइनस 2a एक्स। अब हमारे पास प्लस ए बी है और यहाँ पर ए बी की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ए बी हमारे पास एज इट इज़ आएगा। उसके बाद हमारे पास एक्स सी है, एक्स सी को हम देखते हैं और एक्स सी हमारे पास और भी है, तो माइनस एक्स सी और माइनस सी एक्स, तो ये हो गया माइनस 2c एक्स, राइट। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, प्लस ए बी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस ए बी के बाद देखें प्लस सी ए प्लस ए सी आ गया। उसके बाद हमारे पास, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बी एक्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी सी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी सी है। देखें ये थोड़ी सी चेंजेस आई है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी सी है, बल्कि सी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कहीं पर भी कोई एरर ना हो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सी एक्स आपके साथ मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ए सी आपके पास आ गया, बी सी भी आ गया, तो यानी कि सारी ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये क्या है क्वेश्चन, अब जो है, अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ 2bx है और यहाँ पर 2x है माइनस 2ax है, तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लेना चाहें, ठीक है, 2x कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर a, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस b प्लस सी। वैल्यूज़ आगे पीछे करने से कोई इशू नहीं होता, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की वैल्यू है और ये नॉन वेरिएबल है, ठीक है। मैं दोबारा इसको अरेंज करती हूँ, 3x स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी एक्स, और ये तीसरी वैल्यू क्या आ गई, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी,
राइट। अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अब हम अरेंज करेंगे a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, माइनस में आएगा a प्लस बी प्लस सी, एंड c आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। गॉट इट। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई करेंगे, हमारे पास बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा -2 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4, फार्मूले का a की जगह 3 आ जाएगा, c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जस्ट ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम वही फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, वो क्या है 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और देन 12 ab से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर नहीं है तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 12ab। देन उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस प्लस माइनस, तो 12ac माइनस प्लस माइनस तो 12bc। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है तो थोड़ा सा आपको खुद ही इस चीज़ को देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 4 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8ab प्लस 4 2 ज़ा 8bc प्लस 4 2 ज़ा 8ac। यहाँ पर क्या आ गया -12ab माइनस 12ac माइनस 12bc। ठीक है, अब यहाँ पर ab ac सेम हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, 8ab प्लस में और 12ab माइनस में, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4ab माइनस में। इसी तरीके से 8bc प्लस में -12 तो ये -4bc एंड -4ac। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब वही सेम सिचुएशन है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लिया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन जस्ट सिंप्लीफाई हो रहा है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमें क्योंकि स्क्वायर बनाना है तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम 4 के बजाय 2 कॉमन ले लें, यानी कि इसको 2 में ब्रेक कर दें, तो ये 2 क्या हो गया, अब इसके साथ हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस 4 को मैंने क्यों ब्रेक किया है, रीज़न इज़ दैट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, टू पार्ट 4 इंटू 2 पार्ट्स, यानी कि 4 को 2 में क्यों किया है, क्योंकि अब हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये सब 2ab 2bc और 2c ये हो जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास रहा 2 और ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2a स्क्वायर का मतलब क्या है, हमारे पास a स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b के साथ भी सेम यही सिचुएशन है कि b स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं। c के साथ भी यही सिचुएशन है, c स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। माइनस 2ab माइनस 2bc वो सब सेम रहेंगे। वजह क्या है अभी आप देखिए, क्योंकि हमें इसके अंदर इस क्वेश्चन को ए बी और सी को इक्वल करना है तो हमें इसका रेशनल वाला फार्मूला लेके आना होगा। इस वजह से हम ये इसके साथ इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं। अब देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, और फिर सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूले बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या आएगा -2ab, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया बी स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लिखा और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा -2ac, ठीक है, क्योंकि और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर +c स्क्वायर, राइट।
अब उसके बाद प्लस आई की साइन आएगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -2bc, और उसके साथ क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब देखेंगे हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले बन गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब मैं लिख दूँगी डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 0 है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 के बाद जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। 0 के साथ 4 डिवाइड होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है देखें क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बस आपने फोकस करना है। बी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट, जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 आता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बी है, 0 की जगह जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये a माइनस सी है, a माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, 0 के ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ a इज़ इक्वल टू सी, यानी कि a b के इक्वल हो गया और a c के इक्वल हो गया। इस तरीके से b माइनस सी का होल स्क्वायर है, वहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे 0 पे भी, तो b हमारे पास किसके बराबर होगा, c के। नाउ क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि a इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू c, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व कि a इज़ इक्वल्स टू b, b इज़ इक्वल्स टू c एंड a इज़ इक्वल्स टू c। क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 20.1 ऑल द क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 20.2।